बच्चों से पूछो वतन का प्यार क्या होता है। हमारी खुशियां खरीदने के लिए हजारों मील दूर 7 समंदर चले गए हमारी खुशियां खरीदने के लिए। लेकिन मुझे दुख होता है एक बात का, लहजा तलख हो गया, नाराज ना होइएगा। वो इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुसैली कबूल कीजिएगा। सच आखी थे पांबड़ मचदे ने। मेरे एक मिलने वाले, मैंने कहा यार वापस आ जाओ। मुझे कहते यार मैं यहाँ, जाहिर है यहाँ आना इतना आसान तो नहीं, यहाँ रहना भी आसान नहीं। हम 8 या 18 घंटे काम करते हैं और गरज से ये है कि मेरे घर के 8 अफराद हैं, खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, अच्छा खाना, अच्छा लिबास, और बच्चों की बहनों की शादियों के लिए भी अल्लाह ने वसाइल दे दिए। तो कहा मेरी वजह से घर के 8 अफराद आसूदा हैं। लेकिन दुख की कहानी यह है, यहाँ जो बाकी 8 है उन्हें फिक्र है कि यार हमारे भाई को अब वापस आना होगा। ये तो 25 दिन बाद कॉल करके कहते खर्चा खत्म हो गया, पैसे भेज दो। और ये जब वापस आते हैं 20, 25, 30 साल बाद नकारा होके, तो इन भाइयों की सनपड़ भाई को कोई मुंह भी नहीं लगाता। और फिर वो छोटी सी दुकान बना के आते जातों को अपनी कहानियां सुनाता है, मैंने क्या हाथ ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। वो हमने एक साहिब से पूछा भाई आप क्या काम करते हो? उसने कहा 3 भाई बाहर होते। मैंने कहा सवाल तो भाई ये है कि आप क्या करते हो। मैंने ये तो नहीं पूछा कि आप भाई कितने हो, और ये भी नहीं पूछा, ये पूछता भाई कितने हो। फिर अगला सवाल था कि दूसरे भाई क्या करते, फिर बताते 3 बाहर, मैं यहां। मैंने कहा भाई मैं भाई क्या करते गया हो? वो कहता है 3 भाई बाहर है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं चली, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उसने कहा कमाते वो है और यहां वो पैसे मैं उजाड़ता हूं, यहां यशियां मैं यहां करता हूं। तो आने वाले कल में जो यहां बैठ के यशियां करते हैं ना, वो जब नकारा होके आता है तो ये भी मुंह नहीं लगाते। और मैं परदेशियों से अक्सर ये बात कहा करता हूं, कुछ संभाल के रखो, आने वाले कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई थोड़ी सी तो मंसूबाबंदी करो यार। सारी जिंदगी परदेश के तो धक्के नहीं खाने, परदेश की जिंदगी बड़ी तल्ख जिंदगी है। लेकिन खैर ये बात आगे निकल गई। तो मुख्तसर ये है भाई, वतन की मोहब्बत फितरी मोहब्बत है। आप बाराकों में रहते हो, आपको आरजी रहाइश यहां से चंद किलोमीटर जो है वो आगे, ये पिंडी है या इस्लामाबाद है, मुझे तो आज तक ये नहीं पता चल, ये इस्लामाबाद है। आपको पिंडी आरजी रहाइश ले जाना हो सिर्फ बच्चों की तालीम के लिए, वहां अच्छा को अदारा होगा तो इसलिए आप जाएंगे। आरजी रहाइश वहां ले जाना हो तो क्या आसान है भाईजान? हमारे देहातों में कहते गलियां दे कख भी रोन लग पेंदे ने। ये अल्लाह ताला ने उस मट्टी की मोहब्बत अल्लाह ने इंसान के दिल में रखी है। और मैंने एक कौल पढ़ा है किसी का, वो कहते अगर वतन की मोहब्बत दिल में ना होती तो ये पसमानदा इलाके वैसे ही खत्म हो जाते। मैं एक बस्ती में गया, वो सारी बस्ती कच्ची थी, उनके दरवाजे भी नहीं थे, आगे पर्दे लटके हुए थे। तो मैंने वहां के जो अलामा साहब थे, मैंने कहा कि आप यहाँ कैसे वक्त गुजारते हो? मुझे तकलीफ भी हुई कि मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मौलाना कैसी बात कर दी, आप लोगों से अच्छी जिंदगी हम यहाँ गुजारते हैं। तो भाईजान ये वतन की मोहब्बत फितरी मोहब्बत है, वतन छोड़ना आसान नहीं है। तो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने फितरी मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ा और छोड़ करके हबशा गए, फिर वापस आए तो वहां से फिर हिजरत करके मदीना गए। तो आपने फितरी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान कर दी।